प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको जान भी बचानी पड़ेगी और हमको जहान भी चलाना पड़ेगा। कब तक आखिर बंद रखेंगे हम? काम काज, बिजनेस, व्यापार, दुकान, कारखाने, परिवहन, ये सब, कॉलेज, स्कूल भी कभी ना कभी हमको आखिर चालू करने पड़ेंगे। लेकिन सावधानी अगर नहीं रही तो दूसरी लहर गई है, तीसरी लहर का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। अब वो तीसरी लहर ना आ पाए, भयंकर ना हो पाए, इसका तरीका यही है कि एक, हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें। मतलब मास्क हमारे चेहरे पर हो, और मास्क चेहरे पर चाहिए जिससे नाक और मुंह दोनों ढके हो। कई बार हम दाढ़ी में लगा लेते हैं, कई बार हम गले में लटका लेते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो मास्क लगाओ, दूरी बनी हो, हाथ साफ करते रहें, प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं। और हम हर चीज में कोविड के संक्रमण को रोकने का प्रयास करें। दुकान खुली है तो दुकानदार की कुछ मर्यादाएं हैं, वो भी मास्क लगाए रखे, दुकान के सामने गोले बनाए, ग्राहक की मर्यादाएं, उस पर आज मैं कोई बहुत विस्तार से नहीं जा रहा। लेकिन आप मतलब जिम्मेदार नागरिकगण, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी यहां बैठी है, सारे प्रमुख नेतागण, पदाधिकारीगण, कुछ मर्यादाओं का पालन आप करवाएं। और सरकार करेगी, खूब टेस्ट करेंगे हम, टेस्ट में कोई कमी नहीं करेंगे। अभी भी 80,000 के आसपास टेस्ट हम कर रहे हैं, और जरा भी पॉजिटिव मिला तो वहीं के वहीं आइसोलेट करके दवाई दे देंगे। और कोई पॉजिटिव है तो घर परिवार का, मित्र का, सबका फिर से टेस्ट करवा लेंगे। किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे और कोविड केयर सेंटर जहां जरूरत है वहां चलते रहेंगे। तो एक तरफ हम ये करेंगे, सरकार करेगी, और एक अस्पताल के बिस्तर, दवाइयों की व्यवस्था वो करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके इस कोरोना के संक्रमण की तीसरी लहर को काबू में कर सकते हैं, जो करनी है। लेकिन अब दुनिया भी चलानी, तो अब ये कार्यक्रम कैसे रोके? जब खाचरौद का निमंत्रण मिला और उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई साहब आ नहीं सकते तो वहीं से कर दो। आने में खतरा केवल एक ही है कि भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो वो कोविड के नियमों का पालन नहीं हो पाएगा। और ये तय हुआ कि अभी जून के महीने में तो ऐसे ही करें, और इसलिए आज वर्चुअली आपसे जुड़ा हूं। मैं फिर उच्च शिक्षा विभाग को, मंत्री जी को और आदरणीय थावरचंद जी के आशीर्वाद में धन्यवाद देता हूं। हमारा विक्रम महाविद्यालय खाचरौद अत्यंत प्राचीन महाविद्यालय, 1967 में स्थापना हुई थी इसकी, और 1500 छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत है। आप छोटी खाचरौद में 1500 बच्चे हमारे कॉलेज में अध्ययनरत है, और इसलिए वहां स्थान की आवश्यकता थी। और इसलिए लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से, जैसे आपने बताया है, आपको बताया गया, अतिरिक्त कक्ष और बाकी उन्नयन का काम, दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप इत्यादि की व्यवस्था वहां की गई है। ये काम अच्छा और गुणवत्तापूर्ण होगा तो हमारे बेटा बेटी, क्योंकि कभी न कभी तो अब जल्दी कॉलेज खुलेंगे, उनको उपयुक्त बैठने का स्थान मिलेगा। और जो रूम बने वो स्मार्ट क्लासरूम जैसे बने, जिसमें हम उनको ठीक ढंग से शिक्षा देने का काम कर पाए। 2 चीजें हमारी इस समय प्राथमिकता है, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हमको केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे नगर कस्बों में भी करना पड़ेगा। पिछले दिनों जब मैं उज्जैन गया था तो उज्जैन की प्रबल डिमांड थी थावरचंद जी कि मेडिकल कॉलेज उज्जैन में भी खोले। अब अभी तक तो हम ये सोचते थे कि उज्जैन में बहुत विकास के काम हुए, सिंहस्थ में इतने काम हुए कि उज्जैन का स्वरूप बदल गया है। तो हम लोग सोच रहे थे कि मेडिकल कॉलेज अभी ना भी बने तो चल जाएगा, लेकिन कोरोना ने अब ये याद दिला दिया कि भाई मेडिकल कॉलेज भी जरूरी है जिले में। और इसलिए पिछले दिनों स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से अभी हम कड़की में है। थावरचंद जी कह रहे थे पैसे उस सरकार में नहीं थे, दिक्कत तो अभी भी, लेकिन जुगाड़ कर लेते हैं भाई साहब। जहां चाह होती है वहां राह को निकल नहीं पड़ता है, तो थोड़ी बहुत रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेडिकल कॉलेज भी हम उज्जैन में, उस दिन मैंने अपने जनप्रतिनिधि और उज्जैन वासियों के आग्रह पर कहा था कि जरूर खोलेंगे, तो कुछ दिन में उस व्यवस्था को भी हम लोग करेंगे। लेकिन छोटी छोटी जगह भी
अब ये बटलाउदी में हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उससे जुड़ी हुई जी टाइप क्वार्टर, एस टाइप क्वार्टर वगैरह के निर्माण, उपकरण, फर्नीचर, इस सब की जरूरत थी। तो 1,31,36,000 रुपया उसके लिए भी स्वीकृत हुआ है और कोशिश ये है कि 1.5 साल के अंदर का सब काम पूरा होके बटलाउदी को भी ये सुविधाएं मिल जाए। भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम। अब उनकी कृपा से ही हम सब कुछ है। महाकाल महाराज हो, नीलकंठेश्वर महाराज हो, बात तो एक ही है। सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा वे करते हैं। अभी भी उनसे यही प्रार्थना है कि अब कोरोना की तीसरी लहर मत ला महाराज, बहुत जनता ने कष्ट भुगता है। वो दिन याद करते हैं तो मन एक बार पीड़ा और तकलीफ से भर जाता है। यद्यपि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हमने कोशिश की है कि हम जनता की बेहतर सेवा कर पाएं और आवश्यक व्यवस्थाएं भी जुटा रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब तेजी से होगा, लेकिन महाकाल महाराज की और नीलकंठेश्वर भगवान की, महादेव जी की कृपा तो चाहिए और इसलिए उन्हीं की कृपा से हमारे महादेव नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। करने वाले वही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करने वाले वही है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा। और आप सबसे इस अवसर पर जुड़ने का मौका मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, चाहे किसानों का कल्याण हो, आमजन का कल्याण हो, मध्यम वर्ग की, गरीब की चिंता करना हो, सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। जनहित के कार्य करते हुए हम आगे आएंगे। थोड़ा सा काम की गति रुक गई क्योंकि 2.5 महीना तो कोरोना से निपटने में ही लग गया और आप जानते हैं 2 महीना टैक्स का पैसा बिल्कुल आया ही नहीं क्योंकि लोगों की जान पर बनी थी। तो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से विकास के महायज्ञ को हमने प्रारंभ किया है ताकि जरूरी काम ना रुके। एक बार पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं प्रणाम करते हुए, खाचरोद की जनता को प्रणाम करते हुए और यही विश्वास दिलाते हुए कि मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे पूर्व विधायक, आदरणीय सांसद जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मिलकर हम कोरोना को भी जीतेंगे और प्रदेश की और खाचरोद की प्रगति और विकास में भी कोई कसर नहीं रहने देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीकी कारणों से मुझे जुड़ने में देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की और भारत माता की जय, खाचरोद वासियों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम हृदय से आपका इस कार्यक्रम में आभार भी मानते हैं। हमारी दिल्ली शेखावत निवेदन कर रहा है, औपचारिक आभार। आज के इस भूमि पर पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए जुड़े, उनका मैं नागदा खाचरोद की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में माननीय थावरचंद जी गहलोत जी अपने व्यस्ततम समय में से यहाँ पर पधारे, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सारे कार्यक्रम का ताना माना बना, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम सबके लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजा जी, जिनका सतत यहाँ पर आना जाना है, हर समस्या में आप हमारे साथ खड़े रहते हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला साधनी बहादुर सिंह जी, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हम सबके आशीर्वाददाता माननीय राज सिंह जी, माननीय सुल्तान सिंह जी, माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक, अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रेस के साथीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।